नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने कारगिल में सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने सोमवार सुबह कारगिल पहुंचकर जवानों से मिले और उनके साथ खुशियां बांटी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुझे इससे बेहतर दिवाली और कहां नसीब हो सकती है। नागरिकों का आतिशबाजी करना, लेकिन आप लोगों की आतिशबाजी तो बहुत अलग होती है। यहाँ प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध का जिक्र किया और कहा कि दिवाली का मतलब है कि आतंक रूप राक्षस का अंत करना। पीएम ने कहा कि मेरे लिए आप सभी वर्षों से मेरे परिवार रहे हैं। आप सभी के बीच दिवाली मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा, बोनस के रूप में मिलेंगे 13,000 रुपए। नवंबर में खाते में आएगी राशि। कर्मचारियों को दीपावली का बड़ा तोहफा मिला। दरअसल बोनस के रूप में उनके खाते में 13,000 से अधिक रुपए भेजे जाएंगे। अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस का लाभ दिया जाएगा। समूह सी और समूह बी के कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे। सीएम शिवराज ने परिवार के साथ जाकर ली मां लक्ष्मी की प्रतिमा। दीपावली के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी श्रीमती साधना सिंह और पूरे परिवार के साथ जाकर पूजन के लिए मां लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदी। राजधानी के न्यू मार्केट में सपरिवार पहुंचकर उन्होंने धन धान्य सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की प्रतिमा ली और उनसे संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश पर अपनी कृपा की वर्षा करने की प्रार्थना की। सीएम शिवराज ने दिवाली पर ली संकल्प बैठक। मंत्रियों अधिकारियों को दिलाए ये संकल्प। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली पर संकल्प बैठक बुलाई है। इसमें प्रदेश के सभी मंत्री, सभी विभागों के प्रमुख सचिव और संचालक, समस्त संभाग आयुक्त और आईजी, प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी सहित जिला प्रशासन वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने सभी को दीपावली संकल्प दिलाए। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, पदस्थापना सूची जारी। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पदस्थापना सूची जारी कर दी गई है। जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित स्कूलों में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षकों की चयन सूची उपलब्ध कराई जा रही है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसे देख सकते हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। 28 अक्टूबर को करेंगे शपथ ग्रहण। कंजर्वेटिव पार्टी के करीब 200 सांसदों के समर्थन से भारतीय मूल के ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। बता दें कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले और नए प्रधानमंत्री बनेंगे। जहां एक ओर पूरे देश में दिवाली की धूम है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रांत के लोग विदेश में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। आज आपको बता दें कि 200 सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद ऋषि सुनक आने वाले 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, जिसके बाद 29 अक्टूबर को कैबिनेट का ऐलान किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण। 283 सीटों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल एमपीपीएससी द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम पर स्पष्टीकरण जारी किया है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में महिला आरक्षण के विषय में स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में भ्रामक जानकारी प्रसारित हो रही है, जिस पर स्पष्टीकरण आवश्यक है। वेटरनरी कॉलेज के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए करना होगा 3 माह का इंतजार। प्रदेश के वेटरनरी महाविद्यालय में प्रवेश की राह देख रहे विद्यार्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। नया सेशन दिसंबर अंत तक या जनवरी से शुरू हो गया है। कोरोना काल के बाद पिछड़े सेशन का खामियाजा विद्यार्थियों को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट की प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले इस टेस्ट में लगभग 3500 से ज़्यादा विद्यार्थियों के शामिल होंगे। परीक्षा के बाद जारी परिणाम के आधार पर नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय प्रशासन काउंसलिंग लेगा, जिसमें सफल होने वाले विद्यार्थियों को जबलपुर, रीवा और महू कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। जबलपुर में अद्भुत अद्वितीय रोशनी से जगमग हुआ नर्मदा नदी का तट। नर्मदा नदी का तट दीपों की रोशनी से जगमग हुआ। ये अद्भुत अद्वितीय नज़ारा दिखा ग्वारी घाट पर।
दीपावली की पूर्व संध्या पर 51,000 दिए जले। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा के तट पर रोशनी के पर्व को मनाने पहुंचे। साधु संतों, बुजुर्ग, युवा, बच्चे हर कोई इस दीपोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नर्मदा आरती के साथ ही साथ पहली बार नर्मदा के 8 तट पर दीपावली के पूर्व संख्या पर जबलपुर दीपोत्सव का आयोजन शुरू किया गया। नर्मदा का तट अयोध्या के सरयू नदी के तट की तरह रोशनी से नहाया रहा। हर किसी ने देश, शहर और समाज के समृद्धि के नाम पर दिया जलाकर मां नर्मदा को नमन किया। फिल्मी स्टाइल में शराब की तस्करी, टैंकर से निकली 1012 पेटियां। सादलपुर थाने में फिल्मी स्टाइल में पुलिस की निगाहों से शराब को ले जाने के लिए तस्करों ने गैस टैंकर का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके बाद भी टैंकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सादलपुर पुलिस ने शनिवार को दोपहर में बग्गड़ रोड पर सूचना के आधार पर एक टैंकर क्रमांक GJ 08AW0214 को पकड़ा था। पुलिस 36 घंटों तक इस टैंकर की जांच में उलझी रही। इसकी वजह यह थी कि इस टैंकर के ऊपर इंडियन गैस का लोगो लगा था और गैस टैंकर के इस्तेमाल में ही उपयोग होने की तर्ज पर बना हुआ था, लेकिन शंका पर पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। जैसे तैसे टैंकर को पीछे से खुलवाया तो अंदर का हाल देखकर पुलिस भी दंग रह गई। निगम कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा, सिटी बसों के किराए में मिलेगी 50% की रियायत। नगर निगम के कर्मचारियों को महापौर ने दीपावली पर सिटी बस में सफर का तोहफा दिया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सोमवार को निगम कर्मचारियों को सिटी बस में सफर करने पर किराए में 50% छूट देने की घोषणा की। आज बेटी को दें खास तोहफा, 21 साल की उम्र में मिलेंगे 64 लाख रुपए। इस दिवाली पर अपनी बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश कर सकते हैं। यह सरकार की तरफ से बेटियों के लिए चलाई जा रही बेहद ही खास योजना है। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश करना पसंद करती है। अगर आपने भी इनमें से एक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। बता दें कि सरकार ने इन योजनाओं को ब्याज दरों में गुरुवार को तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर के लिए 30 बेसिस पॉइंट यानी 0.3% बढ़ोतरी की है। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन। सैनिक स्कूल में 6ठी से 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। कोरोना के बाद इस बार सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी। परीक्षा 8 जनवरी 2023 को होगी। 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए 150 मिनट और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 180 मिनट की परीक्षा ली जाएगी। 6ठी कक्षा की परीक्षा 2 से 4:30 बजे तक और 9वीं की 2 से 5 बजे तक आयोजित होंगी। 6ठी कक्षा में भाषा, गणित, इंटेलिजेंस, सामान्य ज्ञान और 9वीं कक्षा में गणित, इंटेलिजेंस, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। 6ठी में 300 और 9वीं में 400 अंकों की परीक्षा होगी। MP में ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 2 नाबालिग भी शामिल। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सोमवार को जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर गौरा घाट थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने स्कूटर को पीछे से टक्कर मार देने से स्कूटर पर सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने बताया कि गौरा घाट थाना क्षेत्र के सीतापुर और उपराय गांव के बीच ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार दंपत्ति और उनके 2 नाबालिग पुत्रों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 संभागों में बूंदाबांदी का अलर्ट, बदलेगा मौसम का मिजाज, 25 अक्टूबर से बढ़ेगी ठंड, तापमान में गिरावट। मध्य प्रदेश में ठंड की दस्तक शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग की माने तो रात में ओस गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम एक सप्ताह बाद और तेजी से बदलेगा। बारिश के जो सिस्टम सक्रिय होने वाले हैं उसमें फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना से इनकार किया गया है। हालांकि शुरुआत के साथ ही तापमान गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। लगातार 2 से 3% की गिरावट देखी जा रही है। सामान्य तापमान 32 डिग्री जबकि रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है।